श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 35। हम श्री राम के नाम की वंदना पिछले कुछ कथा चिंतन के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नाम की महिमा प्रत्यक्ष भगवंत भी नहीं गा सकते, ऐसा भगवत नाम यह प्रत्यक्ष ईश्वर के रूप से भी बड़ा है। ऐसे राम नाम के द्वारा हमारे जीवन में क्या स्थित्यंतरण होते हैं, इसलिए कल हमने भगवद गीता का आधार लेते हुए यह स्थितप्रज्ञता राम नाम हमें कैसे प्रदान करता है, कैसे हम विषयों के प्रति निद्राधीन होते हैं और कैसे हम परमार्थ के प्रति जागरूक होते हैं, ऐसी मनुष्य के हृदय की स्थितप्रज्ञ अवस्था यह राम नाम उसे प्रदान करता है। और यह अवस्था क्रम विकास है। आप बस राम नाम लेते जाओ, आपके जीवन में यह स्थितप्रज्ञता अपने आप आएगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। आप प्रापंचिक सुखों के लिए राम नाम लो, किसी संकट से मुक्त होने के लिए राम नाम लो, एक मुमुक्षु के भांति भगवत स्वरूप जानने के लिए राम नाम लो, या एक ज्ञानी की तरह ईश्वर के स्वरूप से तद्रूप होने के लिए राम नाम लो। आप किसी भी तरह से राम नाम लीजिए, राम नाम आपका अंतिम तो कल्याण ही करने वाला है। ऐसा कलयुग का यह पावन राम नाम गोस्वामी जी हमें सुना रहे हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय गम जुग सुगम नाम ते, कहेहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, इस विश्व में हमें नित्य परस्पर विरोधी वाद किसी भी तत्व के बारे में दिखाई पड़ते हैं। आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में
जहां पे हर कोई अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, ऐसे काल में तो हर चीज के ऊपर अपना मत व्यक्त करना यह हमारा अधिकार हुआ है। एक तरीके से यह ठीक भी है, लोकशाही के लिए पूरक भी है। लेकिन कई बार सामान्य लोग ऐसे वाद देखकर अपने मन में संभ्रमित हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सत्य कह रहा है, किसको हम सुने, हमारे जीवन में हम किस चीज का आचरण करें। अगर हम पुराने जमाने की बात देखें या अगर हमारे जनरेशन की भी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो हमारे जनरेशन में हमारे माँ बाप जो हमें कहते थे, हम बिल्कुल आंख मूंद कर सुनते थे, उन्हें कोई प्रति प्रश्न नहीं करते थे। लेकिन गए कुछ दशकों में भी हम देख रहे हैं कि बच्चे भी अपना मत बहुत जल्दी बना लेते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों में, और फिर वो विचार इतने रिजिड होते हैं, इतने कठिन होते हैं कि उन्हें बदलना घर के माँ बाप को भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ऐसी इस काल की गति हम देख रहे हैं जहां पे हर चीज में वाद यह अनिवार्य हो चुका है। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान ने भी विभूति योग में वाद यह अपनी एक विभूति कही है। जो पंडितों में वाद होते हैं, यह प्रत्यक्ष परमात्मा की विभूति है। तो एक प्रकार से वाद यह नित्य होने भी चाहिए, लेकिन इस वादी को संवादी बनाना यही सद्गुरु का काम है। ऐसा ही एक अत्यंत सनातनवाद है कि परमात्मा निर्गुण है या सगुण है। परमात्मा के सगुण रूप की पूजा अर्चा करना ठीक है या परमात्मा के निर्गुण रूप का ध्यान करना उचित है। परमात्मा का भजन करना, उसका नाम संकीर्तन करना, यह वह परमात्मा प्राप्ति का विधान है या अद्वैत तत्वज्ञान, अपने मन को लय करने की प्रक्रिया जानना, यह परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। ऐसे वाद हमें परमार्थ के क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं, और हर कोई व्यक्ति अपने साधन मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने में जुटा हुआ है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि साधन मार्ग की श्रेष्ठता, उसकी प्रतिष्ठापना करते करते हम साध्य को ही भूल जाते हैं। अगर यह सगुण और निर्गुण, जिसके द्वारा यह ब्रह्म, यह ईश्वर हमारे जीवन में अनुभूति प्रदान करता है, तो यह दो केवल उसकी उपाधियां हैं। ऐसी उपाधि की श्रेष्ठता बखान करते करते कहीं हम उस ब्रह्म स्वरूप को भूल न जाएं, उसके शाश्वत रूप को न भूल जाए। ऐसे वाद विवादों से परमार्थ क्षेत्र भी अब परे नहीं रहा। इसलिए गोस्वामी जी आज इस सगुण निर्गुण की चर्चा हमारे सामने इस नाम वंदना के द्वारा रख रहे हैं। देखिए, परमार्थ के क्षेत्र में आप जितना जितना साधन करते जाओ, कभी कभी बहुत भगवान के निकट आने के बाद उसकी माया हमारी मति फेर देती है। हमें लगता है कि शायद हमने इतने दिन जो साधना की वो व्यर्थ हो गई। प्रभु के पास हम जितना करीब साधन मार्ग से जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि वो प्रभु मुझसे बहुत दूर है, बहुत परे है। और फिर यह संभ्रम अत्यंत ज्ञानवंत ऐसे मुनियों को भी होता है। जैसे रामायण में हम अब कुछ दिनों के बाद प्रयाग क्षेत्र में भरद्वाज मुनि का चरित्र सुनेंगे। भरद्वाज मुनि के हृदय में भी यही संशय था कि प्रभु रामचंद्र सगुण है या निर्गुण है। इसलिए उन्होंने क्या किया,
इसकी चर्चा उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में की। तो परमार्थ में अगर कोई संशय है तो उसका वाद में परिवर्तन मत कीजिए, उसे संवाद में परिवर्तित कीजिए। ऐसे व्यक्ति से संवाद कीजिए जो इस तत्व को अनुभव करता हो, जो सगुण और निर्गुण के बीच का रिश्ता जानता हो। और भरद्वाज मुनि ने इसी तरह से याज्ञवल्क्य के चरणों में अपना यह संशय व्यक्त किया और फिर याज्ञवल्क्य मुनि ने उन्हें राम कथा का बखान करते हुए कृतकृत्य कर दिया। अरे छोड़िए, याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि, इनके पहले प्रत्यक्ष माता सती को भी यह संशय था, लेकिन माता सती इस संशय को संवाद में नहीं बदल पाई और यह वाद उसे योगाग्नि में भस्म करके गया। और यही संशय फिर माता पार्वती लेके संवादी रूप में महादेव के पास आई कि आप जिस राम का स्मरण करते हो, तुम पुनि राम राम दिन राती, वो राम है कौन? वो दशरथ का पुत्र राम है या जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, ऐसा निर्गुण निराकार राम है? मुझे आप राम का स्वरूप समझाइए प्रभु। तो रामायण हमें यह एक विधि सिखाता है कि आप आपके जीवन में वाद को संवाद में किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा न्यायालय हमारे जीवन में सत विवेक बुद्धि है। देखिए, हम आज कहां जाए ऐसे याज्ञवल्क्य जैसे अधिकारी व्यक्ति को ढूंढने के लिए? अगर हम हमारे पूर्वग्रह दूषित भूमिकाओं से बाहर आ जाए, साधन मार्ग की प्रतिष्ठापना करते हुए समस्त इतर साधन मार्गों को भी मन से स्वीकृति दे, आचरण से आप अपने सद्गुरु ने दिए हुए मार्ग भी चलिए, लेकिन ऐसे करते वक्त अगर हम दूसरे साधन मार्गों का मत्सर करें, उनकी निंदा करें, तो शायद हम परमात्मा स्वरूप से दूरी होते जा रहे हैं। जैसे एक जगह जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा यह समस्त रास्ते, यह समस्त पाथ उसी स्थान पर आके पहुंच जाते हैं। उसी तरह से वह परम तत्व ना निर्गुण है ना सगुण है, बस इन दोनों के द्वारा हम उस ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति लेते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मेरे सत विवेक बुद्धि रूपी कोर्ट में आज यह प्रश्न उपस्थित करता हूं कि सगुण बड़ा है या निर्गुण बड़ा है। गोस्वामी जी अपने हृदय की प्रचिति जो उनके अनुभव में आई है, वह हमारे सामने आज के चौपाइयों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। जैसे हम कोई चीज खरीदने को जाते हैं तो दुकानदार के पास एक तराजू होता है जिसमें वह हमें उस चीज को उस वजन के आधार पर नाप के तौल के देता है। गोस्वामी जी ने अगुण और सगुण इन दोनों तत्वों को इस तराजू के दोनों बाजू में तोला है और उन्होंने देखा है कि यह सगुण और निर्गुण, यह दोनों भी एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप है। वो दोनों भी अकथनीय है, अथाह है, अनादि है और अनुपम है। तो सबसे पहली चीज है कि सगुण और निर्गुण, इनमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। आगे जाके महादेव जी भी यही बात माता पार्वती को कहते हैं कि जैसे हिमालय में हम शीतकाल में देखते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन जाता है और वही बर्फ ग्रीष्म ऋतु में पानी होकर बहने लगता है,
तो पानी कहां से निर्माण नहीं हुआ, ना कोई बर्फ कहीं से निर्माण हुआ। वही पानी जिस तरह से जमकर बर्फ बन जाता है, उसी तरह से निर्गुण निराकार ब्रह्म भगवंत प्रेम के हेतु सगुण साकार हो जाता है, अपने भक्त के प्रेम के हेतु। तो इसलिए जहां जहां भक्ति, जहां जहां प्रेम प्रकट हुआ, वहां वहां वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हुआ। जैसे एक मां के पेट में, गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, और वही अपना गर्भकाल खत्म होने के बाद जिस तरह से प्रकट होता है, तो वह कहां से आया? क्या वो मां के पेट में कोई अलग था, और अब जो मेरे सामने सगुण रूप में आया वो कोई अलग है? नहीं। तो उसी तरह से सगुण और निर्गुण, इन दोनों का रिश्ता है। तो आप निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हो या सगुण साकार की उपासना कर रहे हो, आप उसी एक ही ब्रह्म तत्व की उपासना कर रहे हो। और मैं तो आगे जाके इसी चौपाई के आधार पे कहूंगा कि पहले तो मन से इस भेद को हटा दो कि हम सगुण साकार को मानते हैं, हम निर्गुण निराकार को नहीं मानते। या फिर जो बुद्धिजीवी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ही भगवत स्वरूप है, सगुण साकार यह तो सब भ्रम है। इन दोनों विधानों से, इन दोनों विचार प्रवाहों से हमें अलग होना है। और मैं इसे अगर सूक्ष्मता से देखूं तो मैं आपको एक विनती करूं। लोग कहते हैं कि हमें परमार्थ करना है, लेकिन क्या करें, यह प्रपंच बड़ी बाध्यता है बीच में। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि जिस ईश्वर ने यह ब्रह्मांड बनाया, उसी ने यह प्रपंच भी रचा है, तो प्रपंच ईश्वर प्राप्ति में बाध्यता कैसी? तो जैसे सगुण और निर्गुण यह एक ही ब्रह्म के दो रूप है, उसी तरह से प्रपंच और परमार्थ भी ईश्वर सेवा के दो अंग है। इसमें से किसी को त्यागने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बुरा कहने की जरूरत है। बस इन दोनों से साक्षी रूप में अगर हम थोड़े से अलग हो जाते हैं, जैसे गोस्वामी जी हमें यह कहने की यहां पे चेष्टा कर रहे हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, यह दोनों ब्रह्म के रूप है, दोनों अकथ है, अगाध है, अनादि है, अनुपम है। इनमें से आप किसी को बड़ा या छोटा कहने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं अपनी खुद की प्रचिति आपको कहता हूं। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। लेकिन मैं आपको कहूं कि निर्गुण और सगुण दोनों ईश्वर के, ब्रह्म के दो अंग है, और आप मान जाए, ऐसा होना तो असंभव है। जैसे दो व्यक्ति का अगर झगड़ा होता है, तो यह झगड़ा मिटाने के लिए कोई मध्यस्थ होना पड़ता है, जो मध्यस्थ इन दोनों को समझा सके, इन दोनों के हृदय का भाव एक दूसरे को कह सके, ताकि यह दोनों में मन मिलाव हो जाए। उसी तरह से जो निर्गुण निराकार वादी है, वह सगुण साकार को कभी मानेगा नहीं, और जो सगुण साकार में रत है, वह निर्गुण निराकार की हमेशा उपेक्षा करेगा। तो इसमें मध्यस्थ कौन है? गोस्वामी जी ने हमें कहा ना, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, इन दोनों के अंतस्थ हेतु को समझने वाला, इनके भाव को जानने वाला, ऐसा कोई तो तत्व होना चाहिए जो खुद अकथनीय है, अगाध है, अनादि है, अनुपम है, और ऐसा तत्व प्रभु राम के नाम के सिवा और कोई नहीं है। क्यों राम नाम? क्योंकि राम नाम ना निर्गुण है, क्योंकि हम उसे वैखरी के द्वारा उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए वो निर्गुण नहीं है, और वो सगुण भी नहीं है, क्योंकि वैखरी से उच्चारण किया हुआ शब्द के द्वारा वह कोई आकार प्राप्त नहीं कर सकता। तो राम नाम ना निर्गुण है, राम नाम ना सगुण है, इसलिए वह दोनों को साक्षी भाव से जान सकता है। वही चतुर दुभाषक हो सकता है इन दोनों के बीच में, और वही हमें इन दोनों से
किस तरह से परस्पर नाता है और इन दोनों के द्वारा जो ब्रह्म को जानना है वह कैसा है, इसका अनुभव हमारे हृदय में दे सकता है। इसलिए गोस्वामी जी अपने हृदय के इस न्यायाधीश के द्वारा हमें यह न्याय प्रदान करते हैं कि मोरे मत बड़ नाम दुहूते। नाम की उपासना निर्गुण निराकार की भी उपासना है, नाम की उपासना सगुण साकार की भी उपासना है। ऐसे नाम की अगर हम उपासना करें, ऐसा नाम हम स्मरण करें जो गुरु के द्वारा हमें दीक्षित किया हो, जिसमें गुरु ने अपना प्राण, अपनी अनुभूति हमें समर्पित की हो, ऐसे नाम को अगर हम आर्तता पूर्वक स्मरण करें, साधक नाम जप ही लय लाए, अत्यंत आर्तता से अपने मन को एकाग्र करते हुए प्रसन्न चित्त से अगर हम इस नाम स्मरण को अपने जीवन का ध्येय बनाएं, तो नाम हमें क्या प्रदान करता है? किए जेहि जुग बस निज बूते। नाम हमें सगुण और निर्गुण इन दोनों के रूप को हमारे हृदय में समझाता है। यह है नाम की महिमा। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप मेरी ये धृष्टता मत समझिए कि मैं कौन आता हूं कि आपको यह नाम की श्रेष्ठता बताओ। देखिए, सूर्य की हम वंदना करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सूर्य की महिमा बढ़ा रहे हैं। सूर्य तो महिमावान है ही, उसे हम क्या महिमावान बना सकते हैं? हम तो केवल उसके तेज के द्वारा हमारे हृदय की चेतना को जागृत कर सकते हैं। उसी तरह से नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम को सर्वश्रेष्ठ बनाने का अधिकार किसी को नहीं। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि आप अगर ऐसा सोचोगे कि ये गोस्वामी जी कौन है जो निर्गुण निराकार के बजाय, सगुण साकार के बजाय यह नाम की श्रेष्ठता हमें कहने जा रहा है, तो गोस्वामी जी बड़े विनय से, जो गोस्वामी जी का प्राण है, विनयशीलता, अत्यंत दीनता। देखिए, कोई भी चीज अगर आप किस तरह से, किस अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उससे उनके हृदय तक वह बात जाती है। दो तरह के संवाद होते हैं इस सृष्टि में। एक है संवाद जो हमारे बुद्धि पर काम करता है, और 99% लोग, 99% लोग मनुष्य के बुद्धि पर ही काम करते हैं, और मनुष्य के बुद्धि के द्वारा उसका अहंकार कभी मिटता नहीं, उसका वाद कभी खत्म होता नहीं। तो अहंकार, यह वाद अगर समाप्त करना है तो संवाद सीधा हृदय से हृदय का होना चाहिए, तभी जाके यह बात अपने हृदय में हमें समाधान दे सकती है। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मैं आपके बुद्धि से संवाद नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हृदय के साथ संवाद कर रहा हूं। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। जो सुजान लोग हैं, जो प्रौढ़ जन हैं, जो सज्जन हैं, यह मेरे इस बात को धृष्टता न समझे, यह मेरा अहंकार न समझे कि मैं राम नाम की महिमा गा रहा हूं, मैं आपको केवल राम नाम ही विदित कर रहा हूं। यह मेरे हृदय का विश्वास है, यह मेरा प्रेम है, और यह मेरी रुचि है। इसलिए मैं राम नाम सगुण और निर्गुण इनसे भी श्रेष्ठ है, यह कहने की धृष्टता आपके सामने कर रहा हूं। देखिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, कितने सुंदर सुंदर सूत्र हमें गोस्वामी जी दे रहे हैं। कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। संतों का नाम के प्रति जो सद्भाव है, वो 3 गुणों के आधार से गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं। गोस्वामी जी का नाम के प्रति विश्वास है, वो जानते हैं कि यह नाम केवल अक्षरों का संचय नहीं, इस नाम के अंदर प्रत्यक्ष वह ईश्वर का रूप है, और इसके स्मरण करने से वह ब्रह्म मेरे हृदय में प्रकटता है।
वह रूप की आज मुझे पहचान नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि नाम से रूप हृदय में नहीं आता, नाम से रूप हृदय में प्रकट होता ही है, यह मेरा विश्वास है। हमारे नाम के प्रति जो सद्भाव है वो हमने कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है, किसी के निरूपण में हमने जाना है, तो हम कहते हैं कि नाम श्रेष्ठ है। लेकिन आज मेरा नाम सही विश्वास के द्वारा प्रकट हो रहा है क्या? क्या मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं जो राम नाम ले रहा हूं वह सीधा ईश्वर तक पहुंच रहा है? मैं अपने आप से पूछता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वह विश्वास दरिद्रता मेरे जीवन में है। कोई बात नहीं, अंधेरा भले कितना हो, लेकिन एक ना एक क्षण तो सूरज हमारे हृदय में प्रकट होने वाला ही है। तो हम संतों के वचनों पर तो चले, इस पे पूरा निस्संशय विश्वास रख के चले कि जो मैं नाम ले रहा हूं वह सीधा ईश्वर से मेरा संबंध जोड़ने वाला है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यह मेरा विश्वास है, यह मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से सुना नहीं है, यह मैंने जाना है मेरे विश्वास के द्वारा। केवल विश्वास पर्याप्त है? नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे इस राम नाम के प्रति विश्वास है क्योंकि मैंने उससे सत्य प्रेम किया है। नाम के द्वारा ईश्वर पर प्रेम करने की अद्भुत कला इन संतों के पास है। मेरे गुरु भगवान ने अपने जीवन भर राम नाम की महिमा गाई, सबको राम नाम के प्रति आर्जव किया कि आप राम नाम लीजिए। यह मेरे खुद के हृदय की प्रचिति है कि ईश्वर आपको पूरा सुख, आनंद, समाधान प्रदान करेगा। मेरा राम बड़ा करुणा निधान है। ऐसे राम के प्रति जो प्रेम संतों के हृदय में था, मेरे सद्गुरु के हृदय में था। सज्जनों, जीवन में अगर किसी चीज के प्रति हमारे हृदय में ऐसा सच्चा प्रेम हो तो वह प्रेम ही उस साधन मार्ग का फल हमें प्रदान करता है। मैंने कल ही आपको कहा ना, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलऊ न कछु संदेहु। जिसके प्रति आपका सच्चा सद्भाव है, प्रेम है, अगर वो निस्संशय प्रेम है, अगर वो अत्यंत सच्चा प्रेम है, तब वह आपको आपके जीवन में प्राप्त होता ही है। तो विश्वास है कि राम नाम मुझे भगवत प्राप्ति करके देगा, तो उसके प्रति निस्संशय प्रेम आपके जीवन में रहे, तो वह नाम आपके लिए एक जादू का चिराग बन जाएगा। देखिए, आजकल हम अमेरिका से आए हुए मैनेजमेंट साइंस को बड़ी स्वीकृति देते हैं। वहां से लोग कहते हैं कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंतर मन में जो आप बोलोगे, जो कहोगे, उसी तरह से आपके द्वारा कर्म होंगे। लेकिन ये तो हमारे संतों ने अनंत वर्षों से ये करके दिखाया। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही कहा, अत्यंत प्रेम से कहा कि इस नाम में बसने वाले मेरे ठाकुर, आप मुझे दर्शन दो। आप इस नाम में छिपे हो, बस उस नाम में मेरा प्रेम बढ़े, मेरा स्नेह बढ़े। और इस तरह से उन्होंने अपने अंतर मन को यह प्रेम के द्वारा नाम लेने की शिक्षा दी, और उस नाम ने, जिस नाम के ऊपर उन्होंने अंतर मन में प्रेम किया था, उस नाम ने उस भगवान को खींच लाया। तो तुलसीदास यह जो निर्णय हमें दे रहे हैं, वह केवल बुद्धि से नहीं दे रहे, ना किसी से सुन के दे रहे, ना ग्रंथों में पढ़कर दे रहे, वह उनकी खुद की प्रचिति है, वह उनके खुद के मन का प्रेम है, और उनकी रुचि भी है। देखिए, रुचि यह चीज ऐसी है कि हम एक साथ कई चीजों की रुचि नहीं रख सकते। जिसके ऊपर हमारा प्रेम है, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, वही एक रुचि हमारे जीवन को व्याप्त कर देती है।
तो संतों के जीवन में यह जो भगवत भक्ति थी, यह जो राम नाम की प्रति विश्वास था, स्नेह था, उससे उनके जीवन में एक ही चीज रुचि बन के रह गई और वह था राम नाम। जैसे कोई गायक शास्त्रीय संगीत गाते गाते कई आलाप ले, लेकिन अंत में वह जिस तरह से उसी राग के स्वर पे आता है, सम पर आता है, उसी तरह से संत भी शायद प्रपंच में हमें विषयों में दिखाई दे, लेकिन हर विषय के पश्चात वह राम नाम पर आके ही अपने विषय को समाधान प्रदान करते हैं, क्योंकि राम नाम यह संत हृदय की रुचि है। ऐसी रुचि, ऐसा विश्वास, ऐसा स्नेह गोस्वामी जी के हृदय में है, इसलिए उन्होंने दिया हुआ यह मत, यह ब्रह्म वाक्य है। संत हमें उनका मत कहते नहीं, वह तो प्रत्यक्ष वेदों की वाणी है, ईश्वरीय जो अभिव्यक्ति है वही संत हमें शब्दों में कहते हैं। आइए सज्जनों, आगे का कथा भाग हम कल के कथा चिंतन में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।